चलो मान लो कि आप इंडिया में गाड़ी चला रहे हो, मैं पुलिस वाला हूँ, मैंने आपकी गाड़ी रुकवाया, पीयूष गाड़ी रोक भाई, चल अपना दिखा दे, ड्राइविंग लाइसेंस दिखा दे, इंश्योरेंस कागज सारी चीज़ निकाल चल। तो आप क्या करोगे? लो सर, लो ये लो, देख लो। हाँ देख लिया मैंने। अरे मेरे को लग रहा है कागज तो ठीक है भाई तेरे, पर तने लगा रखी है, टेस्ट करवा ले, इसमें फूंक मार। तो क्या करोगे भाई? मैं सुंगवा देंगे कि नहीं? सुंगवा देंगे। अब पुलिस वाले जुबान तो नहीं लड़ाओगे, नहीं कर रहा ये कर रहा। तो अब आप बन जाओ भाई वहाँ के पुलिस वाले और मैं वहाँ का नागरिक बनता हूँ अमेरिका का। ठीक है, सेम चीज़ पूछो। ठीक है। हाँ भाई, गाड़ी साइड लगा, साइड लगा, लगा ला ली। भाई लाइसेंस ला अपना। नहीं दिखाऊंगा। क्यों? मैंने क्या जुर्म किया है? ओवर स्पीडिंग आपके पास प्रूफ है? है। क्या है? ये देख, भग रही है तेरी 90 के ऊपर। अब वो उनके पास स्पीड गन होती है भाई, और उनकी बॉडी पे कैमरा लगा होता है। जब अपनी गाड़ी से बंदा उतर के आएगा और आपकी गाड़ी तक आएगा और आपसे सारी बातें करेगा, जब तक आपका चालान नहीं कट जाता उसका कैमरा ऑन रहेगा। और अगर ये बोल दिया कि दारू पी रखी है, सूंघा भाई अपना वो। भाई मेरे को लग रहा है तेरा नाक खराब है, चल निकल यहाँ से। अच्छा, मतलब तू तड़ाक कर सकते तू हो तड़ाक, फक ऑफ, गो टू हेल योर मदर सिस्टर, जो बोलना है पुलिस वाले को बोल दो सीधा। अगर वहां पे आपकी गाड़ी में दारू की बोतल उसको दिख गई खुली हुई, तो आप गए जेल में। अगर खाली है, खाली है तब भी ना, खुली हुई दारू की बोतल, खाली है तो मतलब खुली हुई है। तो उसको अगर दिख गई तो आपकी वो कुछ नंगा करके भी चेकिंग ले सकता है आपकी। वो फिर कहेगा रोड पे नंगा हो जाए तो आपको होना पड़ेगा। अच्छा, फिर उसके बाद सारे राइट्स आ जाते हैं। अगर मान लो आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हो तो उसके बाद सारे राइट्स आ गए। अब आपको कहेगा ना गाड़ी चेक करा पूरी, आप चेक कराओ, पर जब तक आपने जुर्म नहीं करा है पुलिस वाला कुछ नहीं कर सकता आपके साथ। चाहे 15 साल के बच्चे हो और आप चला रहे हो गाड़ी, वो कहेगा भाई मेरे को तो छोटा लग रहा है, तो आप कह दो कि मेरे को तो पुलिस वाला नहीं लग रहा साले, दिखा अपना आईडी। दिखाएगा आईडी, मेरे को लग रहा है नकली है ये। मतलब सबूत चाहिए उसे भी तुम्हें कुछ बोलने के लिए। इंडिया में सबूत नहीं चाहिए, इंडिया में हाँ उतर आ लगा दो कैमरे, यहाँ पे बॉडी कैम लगे होते हैं हर जगह वहाँ पे लोगों के, पुलिस वालों के, कि भाई कुछ भी कर रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है वो। और अगर उसने आपको गलत चालान दिया, आपको हरास करा उस बंदे ने और कोर्ट में चले गए, आपको उसको सबमिट करनी पड़ेगी रिकॉर्डिंग, सीधा आप $1 मिलियन जीतोगे वहाँ पे पुलिस वाले के अगेंस्ट। पुलिस वाले के अगेंस्ट। आपको पुलिस अगर वो डिपार्टमेंट, गलत निकला तो हाँ गलत निकला वो बंदा तब। और अगर मतलब आप गलत हो और आप कोर्ट में चले गए, $250 का चालान है आपका, और आप कोर्ट में चले गए कि भाई मेरे को ये चालान माफ कराना, जैसे चले जाते हैं ना इंडिया में भी, तो जज पता है पहले क्या बोलेगा? भाई सुन, या तो तू इस चालान को अभी भर दे, और अगर तू गलत निकला ना तो मैं डबल कर दूंगा चालान, तो मेरा टाइम वेस्ट मत करियो, तू सोच समझ के केस कर। अच्छा, तो वहाँ पे ऐसे भीड़ भड़क्का भी नहीं मचा रहता, जिसको लग रहा है कि मैं गलत हूँ वही केस करता है। हाँ। तो बहुत मेंटेन्ड सिस्टम। मेरे को भी डर नहीं लगा वहाँ पे गाड़ी चलाने में, क्योंकि मैं, जब मेरे दोस्त ने कहा जब तक तू ओवर स्पीडिंग नहीं कर रहा ना और कुछ लेन वेन इधर उधर नहीं कर रहा है ऐसे, पुलिस वाला कुछ नहीं कह सकता। अपने ऊबर वगैरह में भी वो सेफ्टी के लिए हमेशा राइड में कैमरा ऑन करके चलते हैं। एक बोनट कैम, मतलब मेरा एक्सपीरियंस है यूएस का, कि बोनट कैम एक अलग रहता है कि वो रिकॉर्ड करता रहता है कि सामने किसी की ठुके तो वो रिकॉर्ड हो जाए इंश्योरेंस के लिए। और वो एक अंदर भी 2 कैमरा थे उसमें, कि कस्टमर से कभी बहस हो जाए तो मेरे पास प्रूफ रहेगी क्या बात चली है। तो उस वे में भी वो थोड़े, भाई वहाँ के इंश्योरेंस का भी अलग है ना। यहाँ पे क्या होता है, गाड़ियों का इंश्योरेंस होएगा, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस होगा ना, कोई भी जाके चला ले, तू चला ले, कोई भी चला लो, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, बंदों का इंश्योरेंस होता है। अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ ना, तो मैं कितना एक्सपीरियंस ड्राइवर हूँ, मैंने कितनी बार गाड़ी ठोकी है, मेरी गाड़ी किस स्टेट में रजिस्टर्ड है, किस एरिया में रजिस्टर्ड है, उसके हिसाब से मेरे को इंश्योरेंस मिलेगा। मान लो कि मैंने आज गाड़ी ली, मेरे को मिला पर महीने का इंश्योरेंस होता है वहाँ पे। मान लो कि आज मेरा $500 का इंश्योरेंस है 1 महीने का, मैंने गाड़ी ठोक दी, तो अगले 2 सालों तक मेरा इंश्योरेंस $800 जाएगा। तो वहाँ पे बंदों का इंश्योरेंस होता है। इसलिए बंदे क्या करते हैं, वहाँ पे गाड़ी आप चला रहे हो, आपकी गाड़ी के आगे आके कूद जाएंगे, आप उसकी अगर हड्डी टूट गई, नाटक ही करेगा पहली बात तो वो, ठीक है। अगर हड्डी टूट ये गई भी करते हैं। तो आपका घर बिक जाएगा उसके केस में। $1 मिलियन तक का कॉम्पनसेशन, $1 मिलियन, $2 मिलियन ये सब मिलता है। ये क्या सीन है, जानबूझ के गाड़ी के आगे? इसलिए वो कैमरा लगा के रखते हैं कि देखो जी ये जानबूझ के कूदा है। वहाँ पे एक लड़की ने केस कर दिया था कि वो पता नहीं स्टारबक्स में गई थी, कहाँ गई थी, उसने कहा भाई मेरे हाथ पे कॉफ़ी गिर गई और कॉफ़ी ज़्यादा गर्म थी, कॉशन नहीं लिखा था उस, और वो केस जीत गई, उसको $3 मिलियन मिले हैं। और उसने प्रूव कर दिया कोर्ट में कि कॉफ़ी गर्म थी। वाह, उसकी तो पुश्ते भी बैठे के खाएंगे। हाँ, तो यूएस में ना कोई भी किसी को सू कर देता है। हाँ, जैसे यहाँ डिफेमेशन आजकल फेमस हो रखा है ना, डिफेमेशन, वहाँ पे सू कर देता है कोई भी किसी को। वहाँ पे लॉयर्स की बहुत इनकम है ना। भाई वैसे ये बताओ, ट्रैवल करने का चस्का आया कहाँ से आप में? भाई ट्रैवल करने का चस्का तो पहले से ही था। पहले मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैं यहाँ पे मेडिकल की तैयारी कर रहा था, तो मतलब चस्का था, तो घर से मिलते थे 2-4 हज़ार रुपए, तो वहाँ से दोस्तों के चले गए शिमला, सिक्किम चले गए, मतलब पैसे जोड़ जोड़ के चले गए।
फिर क्या होता था भाई, एक जो फॉरेन घूमने का चस्का आया ना वो मेरे को स्कूल से आया, क्योंकि मेरा स्कूल काफ़ी हाई फाई था। मेरे पेरेंट्स ने मतलब काफ़ी हाई फाई स्कूल में एडमिशन करा दिया था अपने लेवल से ऊपर के में। तो उसमें क्या होता था भाई कि 2006-07 में वो स्कूल इंटरनेशनल टूर लेके जाता था। सबसे पहला टूर वो हांगकॉन्ग लेके गए थे 70,000 रुपये में, मेरे को आज तक याद है। मैंने बड़ी जिद करी थी कि पापा भेज दो यार भेज दो, कहते हमारा बजट नहीं है भाई इतना भेजने का तेरे को हांगकॉन्ग 70,000 5 दिनों के। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मेरे 2 दोस्त गए, मेरे को बड़ा बुरा लगा, बड़े करीबी दोस्त गए थे उस टूर पे। फिर भाई 12th क्लास में वहाँ वो लेके गए यूएसए का टूर 2 लाख रुपए का। मैंने बड़ी जिद करी, पर मैं फिर समझ गया फैमिली प्रॉब्लम्स, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। फिर वहाँ से ऐसा लगा, एक गाँव से भी एक बंदा इटली चला गया अपने पेरेंट्स के साथ रहने, बहुत ही मतलब गाँव का जैसे मतलब बचपन का यार होता है ना, वो चला गया। मेरे को बड़ा रोना आया उस दिन। मैंने कहा यार मैं कब घूम पाऊंगा, ऐसे जाना है मेरे को। तो मैंने पापा को जिद करी, मैंने कहा पापा थाईलैंड चलते हैं। और 2010 में मैं पापा के साथ थाईलैंड गया था। मैंने कैसे कन्विंस किया कि पापा वहाँ जाके ना हम टीवी लेके आ जाएंगे और टीवी लेके यहाँ पे बेच देंगे, ठीक है। तो हम 2 टीवी लेके आए थे, वो आके बेच दिए थे। तो मैंने कहा पापा थोड़ी रिकवरी हो जाएगी हमारे पैसों की, और क्या कहते हैं टूर भी थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। तो सबसे पहला टूर में पापा के साथ थाईलैंड गया था। सुनने में बड़ा अजीब है। गए तो पापा के साथ, वो भी था, और वो भी टीवी लेने। भाई अलग ही सीन है। तो फिर भाई उसके बाद मेरे को पता चला कि यूट्यूब से ना कमाई भी होती है। तो मैंने कहा यार, मैं मेडिकल स्कूल में पढ़ रहा था अपने मेडिकल कॉलेज में, तो मैंने थोड़े बहुत पैसे जमा कर लिए 20-30 हज़ार रुपये। एक दिन मैंने कहा यार हिम्मत करके ना टिकट बुक कर ही देता हूँ, फिर तो मना कैसे ही करेंगे। तो मैंने टिकट बुक कर दी, घर पे बताई। मम्मी बोली मामा को ले जा अपने साथ, पापा को ले जा, अकेला थोड़ी ना जाएगा, अकेला कैसे भेज दे। मैंने कहा विश्वास करो, हर बंदे को लेके जाऊंगा तो खर्चा नहीं निकलेगा मेरा। तो फिर मैं पहला टूर गया भाई, दूसरा टूर, 3 कहाँ टूर पर गए आप 20-30 हजार में? मैं 32,000 रुपये में भाई सिंगापुर मलेशिया 7 दिन घूम के आया था। क्या बात कर रहे हो? जिसमें वीज़ा, फ्लाइट, घर से ऊबर भी मैंने जोड़ दी थी, सब कुछ खाना पीना रहना, 32,000 मैंने खर्च करे थे। भाई ये तो भाई सिंगापुर तो महंगी कितनी कंट्री है यार, सिंगापुर तो बहुत महंगा महंगी कंट्री है। वही 3 दिन सिंगापुर रुका था मैं, 5 दिन मलेशिया रुका था। तो 7-8 दिन का टूर था। तो उसके बाद मैंने 2 टूर के लिए और पैसे लिए। उसके बाद मैं गया था रशिया, जो मतलब इंडिया में इतना फेमस हो रखा है आज। सीधा घाटे में चले गए। हाँ तो मैंने कहा 6,000 क्या दूंगा, सीधा वहीं जाके दूंगा, सीधा वहीं जाके। तो रशिया था, 15 दिन का टूर था और मैं 45,000 में करके आ गया था। अच्छा 15 दिन फ्लाइट सब मिला के। फिर 2-3 टूर का मैंने पापा मम्मी से पैसे लिए थे। उसके बाद यूट्यूब ने देना शुरू कर दिया। फिर मैंने कहा अरे अच्छी कमाई हो रही है इस चीज़ से। और मेरा मतलब जो चैनल चला था वो जापान से चल गया था। जापान एक अलग दुनिया है, वो सबको देखने में बड़ा इंटरेस्ट था, क्योंकि शुरू से ही देख रहे हैं हम शिनचैन, डोरेमोन, वोरेमोन, ये सबको पता है। तो इसलिए मतलब वो चल गई थी मेरी सीरीज। तो घर वाले खुश हैं अब? जैसे पहले आप नहीं जा पाते थे, अब ट्रैवल से ही कमा रहे हो, यूट्यूब के थ्रू कमा रहे हो आप। तो भाई जैसे आपको पता है कि मैं डॉक्टर हूँ, तो 6 साल मैंने पढ़ाई करी यहाँ मुजफ्फरनगर में। और पापा मम्मी, प्राइवेट कॉलेज था, पढ़ाई बहुत महंगी है, 80-85 लाख रुपए उसमें लग गए, ठीक है। तो ये करवाने के बाद पेरेंट्स ने इतना पैसा लगाया, इतना टाइम लगाया, और उनको कन्विंस करा मैंने कि भाई मेरे को अभी डॉक्टरी नहीं करनी है, मेरे को इंटरेस्ट है ट्रैवल में और मैं ट्रैवल ही करूँगा। तो फिर पता चला भाई धीरे धीरे, जैसे मेरे दोस्त जॉब लगने लगे यहाँ, डॉक्टरी की लगने लगे। मैंने 6 महीने अपने कॉलेज में खुद काम किया इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। तो वहाँ पे जो सैलरी मिल रही थी ना, वो जो यूट्यूब से मैं उस टाइम कमा रहा था ना, उससे 10 गुना कम मिल रही थी। तो मैंने कहा यार ये तो वर्थ नहीं है ना, डॉक्टर्स की वैल्यू नहीं है। यूएस में जाके करता 5-6 करोड़ रुपए सैलरी है वहाँ पे साल की डॉक्टर्स की, पर यहाँ पे वैल्यू नहीं लगी। तो मैंने कहा यार छोड़ो ये सब। मैंने कन्विंस करा कि थोड़े दिन दे दो मेरे को, 2-3 साल दे दो, 2-3 साल बाद कर लूँगा, डिग्री तो है मेरे पास, उसके बाद पीजी करना हो, कुछ भी करना हो मैं कर लूँगा, पर मेरे को 2 साल दे दो हाथ जोड़ के कि मेरे को करना है। और मेरे पेरेंट्स इतने सपोर्टिव भाई, उन्होंने बोला छोड़ दे भाई तू डॉक्टरी छोड़ दे, तेरा जो मन में आ रहा है कर ले, हम तेरे साथ हैं। भाई ये कोई करता नहीं है ऐसे, क्योंकि डॉक्टरी तो बहुत बड़ी चीज है भाई। कोई जैसे आपने करी है, और इंडियन पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि भाई डॉक्टरी करो, और वही कर रहा है और फिर वो मना करे कि मुझे कुछ और करना है, तो धक्का लगता है एक। वही कि भाई मेरे को भी ऐसा लगता है कि ना इतने पैसे लगाए पेरेंट्स ने और मैं वो चीज़ नहीं करा। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं आपको ये सारे पैसों की तो बात ही नहीं। उन्होंने कहा भाई हमको पैसों लेना देना नहीं है, तो हमने खुशी के लिए कराया कि बेटा डॉक्टर है। मेरा छोटा भाई भी डॉक्टर ही है, वो भी कर रहा है। तो मैंने कहा इससे करा लेना जितनी करानी है। मेरी वाइफ डॉक्टर आएगी, उससे करा ले, मेरे को बकस दो 2-3 साल के लिए। तो उन्होंने छोड़ दिया। तो भाई उसका बताओ, जो आप अपने पापा के साथ गए थे थाईलैंड, वो उनके साथ कैसा था एक्सपीरियंस, वो जानना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये कुछ अलग ही निकल के आया होगा। भाई उस टाइम तक ना 2010 में थाईलैंड इंडिया में इतना फेमस नहीं था जो अब हो रखा है, ठीक है। पर मतलब मेरे को ये याद है कि बस वाले हमको वॉकिंग स्ट्रीट पे लेके गए थे, और वहाँ पे उसने बस वाले ने कुछ बोला था
कि मतलब बस में हम ग्रुप टूर में गए थे ना, तो बस वाले ने कुछ बोला था कि यहाँ पे लेडी बॉयज हैं, इनसे बच के रहना, ये है वो है। अब मेरे को उतना उस टाइम समझ में नहीं आया, पर मेरे दिमाग में वर्ड रह गए, और फिर मेरे को 5-6 साल बाद समझ में, अच्छा ये कह रहा था वो, तो इसलिए पापा और मैं उतरे नहीं थे वहाँ पे वॉकिंग स्ट्रीट। अच्छा अंकल समझे क्या कह रहा है ये। और मसाज नहीं कराई? नहीं, मैं साथ नॉर्मल कराई थी मैंने। नॉर्मल का ही मजा है भाई, नॉर्मल ही करा। नॉर्मल का ही मजा है, क्योंकि वो दूसरे वाले मसाज नहीं करते, वो एक ही ताल के पीछे रहते हैं कि कब टिप मिले हमें, कब हम इनको भेजें और कब नया बंदा वो आए। एक ही नब्ज पकड़ते हैं। हाँ। पर नॉर्मल वाली ढूंढनी बहुत मुश्किल है ना वहाँ पे। सही बात है, सही बात। नॉर्मल मसाज तो मिलती है वैसे। नॉर्मल बाहर बाहर मिल जाती है, अंदर अंदर जो दूसरी। अच्छे दिख रही है बिल्डिंग वो सही रहती हैं कि भाई हाँ यहाँ पे हाइजीन है, तो वहां पे जाके आपको नॉर्मल मिल जाएगी। लेकिन जहाँ पे गंदे वो होंगे, गंदा बना हुआ होगा, वो पर बेकार आप घर होगा। पे आके कहोगे नॉर्मल लेके, हम यकीन थोड़ी ना कर रहे हैं वो। तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। थाईलैंड जाके आपने मसाज ली तो मैं यही अपने बोलेंगे। दो दोस्तों को लेके गया था थाईलैंड 2010 के बाद, 2022 में गया था। वो दोनों दोस्त मेरी वीडियो में कह रहे भाई पूरे गांव में बदनाम हो गए हम। एक ताऊ भी आके पूछ रहा है मेरे से, बेटा थाईलैंड गया था और मसाज तो ली होगी। मतलब वो वाली बात हो जाती है, किया कुछ नहीं, बदनामी वैसी ही हो गई। ये है थाईलैंड के साथ, नाम सुनते ही थोड़ा मुस्कुरा जाते हैं लोग, हाँ, थाईलैंड जा रहा है, ऐसे ऐसे हो जाता है रिएक्शन। भाई अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं देशों की बात करना। तो सबसे पहले हम उस देश पे चलते हैं जहाँ की बहुत हाइप है। यूएसए सुपर पावर है, बहुत तगड़ा वहाँ पे लाइफस्टाइल है, लोगों को वहाँ जाना है, वहाँ का वीजा बहुत मुश्किल से मिलता है। पर आपने कुछ अलग ही साइड एक्सप्लोर करी है, आपकी वीडियोस में भी हमने देखा है, लोग अलग ही तरह के ड्रग्स कर रहे हैं वहाँ पे। आपने बताया चोरी भी एक अमाउंट तक लीगल कर दी गई है, क्योंकि वो मैं चाहता हूँ आप खुद अपने मुंह से लोगों को बताओ कुछ फैक्ट्स। भाई यूएसए का मेरा ड्रीम था शुरू से। 2019 में मेरा वीज़ा कर दिया रिजेक्ट, मैंने कहा चलो अब नहीं करेंगे। पर मैंने 2023 में वीज़ा ले लिया बाहर से, किसी और देश से यूएस का वीज़ा ले लिया मैंने। तो भाई यूएस का मेरा ड्रीम था कि मेरे को 2 जगह विजिट करनी है बस, लास वेगस और टाइम स्क्वायर। मैंने कहा ड्रीम डेस्टिनेशन की हर मूवीज़ में देखी है। तो पहले तो मेरी सबसे पहली सिटी जब मैं यूएस गया मेरी वेगस थी। हवाई से सबसे पहले मैं वेगस गया, तो वेगस घूमी मैंने। फिर उसके बाद मैं अलास्का चला गया, वापस आ गया। अब मेरे को एक दोस्त मिल गया वहाँ पे जो कहता भाई मैं तेरे को असली साइड दिखाऊंगा यूएसए की क्या होती है। मैंने कहा ठीक है भाई। जब यार न्यूयॉर्क की सबवे में गए हम, तो ऐसा लोग उल्टी कर रहे हैं, वहीं पे मूत रहे हैं, वहीं पे होमलेस पड़ा हुआ है यार। दिल्ली मेट्रो मिलेगा ही नहीं है सब कभी। फिर उसने कहा भाई एक ऐसी सिटी लेके जाऊंगा जहाँ पे रियल लाइफ ज़ॉम्बीज़ हैं। मैंने कहा भाई ज़ॉम्बीज़, ये तो मूवी में देखा है। मैंने कहा चलो भाई अब लेके चलो मेरे को। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।